हम लोग बात कर रहे थे पोर्टेबिलिटी को लेके, उसकी पीपीटीज को लेके। तो वो पीपीटीज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। पहले एक बार समझा दूंगा आप लोगों को, और उसको आप सामने रखेंगे ना, तो उसके बाद कोई गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। किसी को भी जब हम पोर्टेबिलिटी करेंगे तो उन पॉइंट्स का खास स्पेशली ध्यान रखना है। वो आपके लिए इतने यूजफुल होंगे कि आपको कभी भी, एक तो पोर्टेबिलिटी गलत नहीं होगी, और जब आप करेंगे तो जेन्युइन तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और उनको बता पाएंगे कि ये चीज आप लोगों के लिए सही है और ये हम कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज पेन पेपर रख लीजिएगा। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो हम 1 to 1 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो हमने बनाई है इसके ऊपर। एक बार चेक कर लीजिए, सभी को स्क्रीन नजर आ रही है क्या? जी सर। सभी को स्क्रीन आराम से रीडेबल है, वॉइस रीडेबल है, कहीं कोई इशू तो नहीं है? ओके, तो पहले तो पोर्टेबिलिटी जिनको भी नहीं पता है उनको भी बता देता हूँ। जो लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको पता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में प्लान को स्विच करने को पोर्टेबिलिटी कहते हैं। अगर किसी का अपोलो से, बजाज से, रेलीगेयर से, नेशनल से, ओरिएंटल से, किसी भी कंपनी से पॉलिसी चल रहा है, उस पॉलिसी को हम लोग स्टार हेल्थ में शिफ्ट करते हैं, तो उसको हम पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। उसमें बेनिफिट सारे कंटिन्यू रहेंगे, किसी भी तरह का वेटिंग पीरियड एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, और कोई भी पॉलिसी में लोडिंग नहीं लगेगा। लोडिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। स्टार इज द ओनली कंपनी जहां पर किसी भी तरह का लोडिंग नहीं लगता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं होता है कोई भी डिसीज होने की वजह से। ज्यादातर कंपनीज में होता है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, कोई पर्सन उसको डिस्क्लोज करता है, तो कंपनी उसके लिए 15% से लेके 25% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है, जिसे हम लोडिंग बोलते हैं, और उसको थ्रू आउट द लाइफ वो पे करना पड़ता है। हमारे यहाँ बेस्ट पार्ट है, किसी भी पॉलिसी में जब हम स्विच करेंगे, पोर्ट करेंगे, तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगेगा। ये हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसपे आपने ध्यान रखना है। प्लस स्टार हेल्थ टू स्टार हेल्थ पोर्टेबिलिटी नहीं होती। अगर किसी कंपनी, किसी पर्सन का मेडिक्लासिक प्लान चल रहा है, आप चाहो मैं यंगस्टार दे दूं, कॉम्प्रिहेंसिव दे दूं किसी और एजेंट के थ्रू, और वो आपके अंदर पोर्टेबिलिटी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। स्टार हेल्थ टू स्टार हेल्थ पोर्टेबिलिटी नहीं होती है और ना ही हम कर सकते। इवन कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे उनका रिन्यूअल कराना है तो क्या हमारे बिजनेस में काउंट हो जाएगा? वो भी नहीं होगा, कोड भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग पोर्टेबिलिटी पे बात कर रहे हैं। पोर्टेबिलिटी की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। इसके ऊपर ही हम लोगों ने स्पेसिफिक जो चीज हम लोग फॉलो करते हैं वही चीज इसमें मेंशन है। जैसे कौन लोग, क्या क्या इसमें एज ऑफ एंट्री है? नॉर्मली सर 18 एक से। क्वेश्चन जी था। बोलिए। हाँ बोलिए। सर पोर्टेबिलिटी कितनी बार मतलब आदमी करवा सकता है, कितनी कोई बार ले लिमिट सकता नहीं है सर, जब तक वो फिट मतलब एंड फाइन है, हेल्दी है, जितनी मर्जी है? बार कराए, कोई दिक्कत नहीं है सर। और जिस दिन उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि कोई बड़ा क्लेम आ जाएगा, कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी, तो फिर पॉलिसी पोर्ट हो ही नहीं सकती, फिर जहां चल रही है वहीं चलेगी। ठीक है। जब तक आप हेल्दी है, फिट एंड फाइन है, जब मर्जी कराइए, जितनी मर्जी बार करा सकते हैं आप करा सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, पोर्टेबिलिटी करने में लोग बहुत गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से अच्छी वाली पॉलिसी भी खराब हो सकती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एज ऑफ एंट्री 18 से लेके 65 साल तक ही हम लोग पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। इससे ज्यादा के लोगों का हम पोर्टेबिलिटी नहीं करते। कोई 66 साल का है, 70 साल का है, 75 साल का हम लोग नहीं कर पाएंगे। चाइल्ड एज सेम रहती है हमारे 18 से 25, जो भी हमारा पॉलिसी के अंदर प्लान है। और इंडिविजुअल पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं और पोर्ट पॉलिसी दोनों हम फ्रेश फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा भी कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी और इंडिविजुअल भी, दोनों ऑप्शन में हम पोर्टेबिलिटी अलाउड है। जिस प्लान को हम इंडिविजुअली देते हैं उस प्लान में भी पोर्टेबिलिटी होती है। इंडिविजुअल कौन से प्लान है हमारे? जैसे मेडिक्लासिक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, और कोई संजीवनी प्लान है, या कोई अपना यंग स्टार प्लान है, जिसमें दोनों तरह के प्लान हम लोग सेल करते हैं। तो वो ऑप्शन अवेलेबल है, हम कर सकते हैं। ठीक है, और फैमिली फ्लोटर का मतलब है कोई फैमिली का प्लान है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो किसी भी कंपनी में पॉलिसी चल रही है हम शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है अभी। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट और क्या है हमारे पास? कब कर सकते हैं, मैक्सिमम डेज क्या है और मिनिमम डेज क्या है? जिस दिन पॉलिसी रिन्यू होनी है उससे 45 दिन पहले, और आज अगर लास्ट डे भी है, पॉलिसी आज खत्म हो रही है,
एक दिन पहले या सेम डे भी है तो भी हम पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी बेसिक कंडीशन है अगर आज ही खत्म हो रही है तो आज ही पेमेंट करानी पड़ेगी आपको ऑनलाइन। अगर आपने आज ऑनलाइन पेमेंट करा दी तो हम उस पॉलिसी को शिफ्ट करा लेंगे, लेकिन अगर चेक से या किसी और वे आउट से आप कराना चाहते हैं तो नहीं होगी डेट निकलने के बाद। मेरी बात समझ में आई सभी को? प्लीज एक बार कन्फर्म कर दीजिए। विशाल सर जी। जो 45 डेज है, हाँ 45 हेलो, डेज फॉर रिन्यूअल। मान लीजिए रिन्यूअल तो शुरू तो वहीं से होगी ना, फिर जब खत्म हो रही है जो पहले वाली। सर एग्जांपल देते हैं जिससे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आज तारीख है यस सर, 25 अगस्त, ठीक है? यस आपको कोई कस्टमर मिलता है आज से 45 दिन बाद जिसकी रिन्यूअल डेट ठीक आने है, वाली है। क्या डेट है आज? 25 अगस्त। तो आज से 45 दिन कब होंगे? अप्रोक्सीमेटली 10 अक्टूबर मान सकते हैं कि 10 अक्टूबर को उसकी पॉलिसी रिन्यू होनी है किसी भी XYZ कंपनी से, अपोलो से, बजाज से, ICICI से, नेशनल से, ओरिएंटल से। अगर 10 अक्टूबर की उसकी डेट है और वो पेमेंट आज भी करता है तो हम उस केस को लॉग इन कर सकते हैं। उसका जो पॉलिसी रिन्यू होगा वो 10 अक्टूबर से ही होगा। मैक्सिमम टाइम समझ में आया आप लोगों को? यस सर, यस क्लियर हो गया? और अगर यस आज 25 अगस्त है और आज ही कोई पॉलिसी खत्म हो रही है और वो कस्टमर हमें मिलता है और वो बोलता है मुझे पोर्ट करानी है, एक दिन पहले आगे 26 की डेट है, 27 की डेट है, 31 अगस्त की डेट है, तो उनको तो हम आराम से कर ही सकते हैं। आज जो खत्म हो रही है उसको भी कर सकते हैं। लेकिन ओके, अगर डेट आज निकल गई है, कल की तारीख थी, मान लीजिए 24 अगस्त की डेट थी और वो कस्टमर हमें आज मिला है, तो हम उस पॉलिसी को हाथ नहीं लगा सकते, पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते। डेट एक दिन की निकली हो, 4 दिन की निकली हो या 15 दिन निकल गए हो, वो पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। मैं समझा पाया आपको अपनी बात? जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन आपने जब भी पूछना है कस्टमर से, वो यही पूछना है रिन्यूअल डेट क्या है। ये पहला थंब रूल है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। कस्टमर पोर्टेबिलिटी कराने के लिए बैठा हुआ है या कस्टमर आपको बोलता है ठीक है पॉलिसी मुझे पोर्ट करानी है, और आपने ये डेट ही नहीं पूछी, रिन्यूअल डेट नहीं पूछी, किसी रीजन से भूल गए हो सकता है। आपने पूछ लिया अपोलो से करा अपोलो में उसकी पॉलिसी चल रही है, ठीक है जी, 5 लाख की चल रही है, 10 लाख की चल रही है, ठीक है जी, प्रीमियम भी 25,000 रुपए जा रहा है, 18,000 रुपए जा रहा है, सारे क्लेम्स के बारे में पूछ लिया, बहुत सारे इनिशियल डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, सारी चीज एक्सचेंज हो गई। लेकिन पता है बाद में क्या हुआ? वो कहता है जी अभी 2 महीने पहले ही उसने रिन्यू कराई है, आज अब 25 अगस्त चल रहा है और वो बोलता है जुलाई में मैंने रिन्यू कराई है या जून में रिन्यू कराई है, तो क्या वो पॉलिसी आप पोर्ट कर पाएंगे? नहीं। नहीं सर। तो वो सारी एक्सरसाइज जीरो हो जाएगी कि नहीं? या जी वो सर। आपको बोलता है कि जनवरी में रिन्यूअल आने वाला है, मार्च में रिन्यूअल आने वाला है। जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है वो अगर आपने सबसे बाद में पूछा या बीच में पूछा तो सारी जितनी भी आपने उसके साथ एक्सरसाइज करी वो सब जीरो हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? राइट सर। यस सर, तो प्लीज पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए रिन्यूअल डेट क्या है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कंपनी कौन सी है, पॉलिसी कौन केवल सी कंपनी से चल रही है आपकी, बजाज से, अपोलो से, रेलिगे से, नेशनल से। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, अगर वो आपको कंपनी का नाम नहीं बता पाता, वो आपको बैंक का नाम बोलता है, लिख दूंगा मैं इसमें। अगर वो बोलता है मेरे तो PNB बैंक से चल रही है, मेरी SBI बैंक से चल रही है, तो इसका मतलब है आप समझ जाइए उस पर्सन की बैंकर पॉलिसी चल रही है। बैंकर पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है, कुछ कुछ केसेस में, ज्यादातर केसेस में नहीं होती, कुछ कुछ केसेस में अप्रूवल बेस हम लोग पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। उसके लिए पॉलिसी की कॉपी आपको मेरे साथ शेयर करनी पड़ेगी, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, हो पाएगी या नहीं वो मैं चेक करके बता पाऊंगा। मैं समझा पा रहा हूँ कंपनी का नाम? क्योंकि जी अगर सर। देखो यहाँ पे क्या गलती होगी, अगर आपने कंपनी का नाम नहीं पूछा, कस्टमर पोर्ट कराना चाहता है और रिन्यूअल डेट पूछ ली, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली, बाद में पता चला कंपनी सेम स्टार हेल्थ से ही चल रही है, तो जितनी भी मेहनत आप उसके साथ कर रहे हैं वो सब जीरो हो जाएगी। यस और नो? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? देख सकते हैं सर, ये ललित जी आए सर हमारे साथ, ललित शर्मा जी, आप सभी को एक बार ले लेते हैं सामने। नमस्कार सर। ये सीनियर गुड ब्रांच इवनिंग मैनेजर सर। सर हमारे यहाँ, तो आज ऑफिस आए थे तो मैं कहा चलो गुड इवनिंग जी। कभी विष्णु जी तो अच्छे से जानते हैं, बाकी सारे हाँ लोग। सर, नमस्कार। नमस्कार ललित जी, जी कैसे हैं आप?
ग्रेट सर, ललित ग्रेट ललित जी कैसे हैं? सर। अभी सुन नहीं पा रहे होंगे वो। अच्छा कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सॉरी आपको इंटरप्ट किया सभी को। कैसे हैं नहीं आप कोई सभी? बात नहीं सर, अच्छे हैं सब, बढ़िया सर। मजा आ रहा है काम करने में? नहीं काम करने जी में तो सर। थोड़ा इंटरप्शन है काम करने में, तो अभी ब्लॉक हुए हैं रास्ते सब, खुलेंगे तो करेंगे सर जरूर। रास्ते में ओके। ओडिशा से हैं, ओके। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एक्चुअली जैसे बोला ना रास्ते में ब्लॉक है समथिंग, एक्चुअली माइंड मत करना सर, नहीं करोगे तो बोलूं। नहीं नहीं आप बोलिए, आप बोलने का मैं यहाँ तो से समझ ब्लॉक होता है सर। नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ। वर्मा जी जैसे रास्ते बता रहे हैं वो सब हम करके देख रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ रिस्पांस में आने में टाइम लग रहा है सर। आएगा जो एक्चुअली। भी वर्मा जी जैसे बोल रहे हैं वैसे सब हम करते जा रहे हैं, उन्होंने जो जैसे बोला है वो करते रहे हैं। सिर्फ इतना याद रखिए सर, वर्मा जी जो बोल रहे हैं ना, सिर्फ समर्पण भाव से काम करेंगे ना तो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। हाँ सर, सिर्फ समर्पण भाव से, छोटा सा समर्पण चाहिए आपका और आपका काम हो जाएगा। और उस समर्पण भाव के लिए छोटे से 2-3 टास्क में आप वर्मा जी आपको शायद शेयर करेंगे, वो आप अच्छा काम जरूर करिएगा। हिमांशी आपके साथ शेयर करेंगे, सबके साथ हुआ हाँ मैं करूंगा, है ना? तो वर्मा जी बताएंगे आपको, उसको जरूर शेयर करना। और आई एम अश्योरिंग यू सर, मेरा और वर्मा जी का सिर्फ एक ही विजन है सर आपको लेकर। ओके हमारे यहाँ से स्टार हेल्थ से 50,000 रुपए पर मंथ आपके घर में जिस दिन जाने लगेंगे ना सर, मैं और वर्मा जी पर्सनली विजिट करेंगे सर। सर, वो तो 4 दिन में ही आ गए थे, पहले 4 दिन में ही आ गए थे हमारे 12-15 हजार। हर महीने सर, एक महीने सर, एक महीने सर, वो लॉटरी नहीं लगानी है, वो कभी पेंशन लगानी है, पेंशन। पेंशन लगानी है। यस, पेंशन लगेगी तभी तो मेरे को चाय के साथ समोसे खिलाओगे आप। अभी जो है ना राइट है। वर्मा जी ने बहुत सारे वीडियोस बना के हम लोग को क्लिपिंग भेजी है, एक्चुअली जो ब्रांड एम्बेसडरिंग के लिए और हमारे पर्सनल के लिए भी वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। उनको डाल रहा हूँ मैं, सब उनको डाल रहा हूँ, हमारे हैशटैग से डाल रहे हैं और अपनी फेस स्टोरी पे डाल रहे हैं सर और ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं। ब्रांडिंग करेंगे ना आजकल उतना काम बढ़ेगा सर, और कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कुछ ना कुछ अलग करते रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी ब्रांडिंग अच्छी हो जाए, उनका लोग जानने लग जाए उनको उनके एरिया में। क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूंगा ना, मैं अपने एरिया में अपनी पहचान बना सकता हूँ। अगर आप लोगों की पहचान बन गई तो मेरे लिए तो वैसे ही काम हो जाएगा, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। यही चाहिए सर। ओके सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं काफी टाइम के बाद देख रहा हूँ विशाल, फर्स्ट टाइम शायद मिले, बातें होती हैं सम टाइम। हाँ जी सर। जितेंद्र जी, बातें होती हैं। आशुतोष जी, इन्होंने अपना ऑफिस अभी लिया है। वंडरफुल सर, वंडरफुल 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 सर। थैंक यू सर। पंकज जी, अच्छा लगा सर देख के सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाम सुना है सर आपका, बड़ा वर्मा जी तारीफ करते हैं सर। हाँ पंकज जी काफी अच्छे से सिंसियर हैं, बहुत जल्दी चीजें समझते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं और बहुत सर, बहुत बढ़िया वॉल्यूम कर सकते हैं सर, करेंगे सर, बहुत बढ़िया। केवल है साथ में, केवल वीडियो ऑफ कर रखी है आपने। हाँ वीडियो ऑफ है, नवीन जी की वीडियो ऑफ है, केवल जी वीडियो ऑफ है, तो कोई बात नहीं सर, आप जब भी मौका लगे मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, जितना आई कांटेक्ट करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी और जल्दी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। करो सर, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी 6 दिन बचे हैं और 6 दिन में सर डेफिनेटली यू हैव टू रीच एट योर सर्टेन लेवल जो आप डिसाइड किया आपने। आई एम श्योर कि सिर्फ 3 पॉलिसी और करनी है, बस सिर्फ 3 अमाउंट आप डिसाइड कर लेना। आई एम श्योर कि 25,000 30,000 रुपए से ऊपर ही सोच रहे होगे। 3 पॉलिसी और करनी है इन कमिंग डेज। कैन वी डू इट? बिल्कुल कर सकते हैं सर, एक बार स्पीकर ऑफ ऑन करके या यस सर, ऑन करके। यस सर। यस सर, यस। बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, तो वेरी थैंक यू, गुड, थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट, नाइस नाइस सर, नाइस, वंडरफुल सर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। कंपनी का नाम अगर हमें क्लियरली बात पता है। पूछनी थी। हाँ बोलिए बोलिए सर, क्या मैं पूछना कह है? रहा था जैसे कोरोना रक्षक में जो है, कोरोना रक्षक में जो है जो पे आउट बंद हुआ है हाँ कमीशन, हाँ तो वो जो जैसे जो टारगेट मिलता है उसमें तो वो अमाउंट जुड़ेगी ना अगर कमीशन नहीं आएगी? टारगेट कौन सा मिलता है? आप जैसे ईयरली उसके क्लब की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ईयरली क्लब में काउंट होगा सर आपका जो Yearly club मंथली में स्कीम है उसमें भी काउंट होगा, ओके, टोटल बिजनेस में काउंट होगा आपका। लेकिन जो ठीक है। रक्षक का पे आउट है वो बंद हो गया सर। रक्षक पे जो स्पेसिफिक 15% आता था वो अब हाँ नहीं जी, आएगा सर। ठीक है जी, बस सिर्फ 15% पे आउट बंद हुआ है, बाकी सब बाकी वही सब चलेगा कुछ जो। ऐसे रहेगा, सारी चीजें काउंटेबल रहेंगी। ओके सर। ठीक है, एक बार जल्दी से सर, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर 1-2 चीजें मुझे नई बनानी है आप लोगों के साथ, फिर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जल्दी से बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा होना चाहिए वेरी वेरी स्पेसिफिक
कि कंपनी कितने लाख की चल रही है, जो पॉलिसी चल रही है आपकी, सम एश्योर्ड क्या है उसका, और अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम कितना जाता है। देखो कंपनी, एक तो आपका सम एश्योर्ड पूछना और प्रीमियम पूछने का लॉजिक आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपने कस्टमर को जज करना है तो उसके सम एश्योर्ड से जल्दी जज कर सकते हो। अगर उसकी पॉलिसी 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की है तो एक मीडियम लेवल का एक कस्टमर हो सकता है जो उसका मीडियम बजट में पॉलिसी लेना चाहता है। उसको आप कॉम्प्रिहेंसिव या बड़ा प्लान एकदम नहीं दे सकते। यंग स्टार 50 लाख, 1 करोड़ का नहीं दे पाएंगे, और किसी के पास पॉलिसी 3 लाख, 5 लाख की चल रही है। तो समझने का आपको डिफरेंस समझ में आएगा। किसी की 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का सम एश्योर्ड चल रहा है तो आपको भी उसको बड़ा ही अप्रोच करना है। और प्रीमियम से भी आइडिया लग जाता है। अगर उसकी बैंकर पॉलिसी होगी तो 3-4 हजार, 5 हजार की रेंज में वो प्रीमियम पे कर रहा होगा, 6 हजार प्रीमियम पे कर रहा होगा, तो आप समझ जाइए उस पॉलिसी को तो पोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कंपनी में प्रीमियम महंगे ही होंगे। 15,000, 20,000, 25,000 से कम के प्रीमियम नहीं आएंगे ओल्डर एज पे। तो 4-5 हजार वाले लोगों के साथ ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि उनका माइंडसेट उसी हिसाब से होगा। ये दोनों चीजें पूछने से आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना है। अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है, आपके फेवरेबल चल रही है, तो पॉलिसी में कोई क्लेम लिया है या नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पोर्टेबिलिटी में अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो उसकी अच्छी भली पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। 5 साल चली हुई, 10 साल चली हुई पॉलिसी, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। किसी की 10 साल की चली हुई पॉलिसी है, 10 साल से पॉलिसी चला रहे हैं फॉर एग्जांपल नेशनल में, और उन्होंने 2-3 क्लेम लिए हुए, मान लीजिए फीवर के लिए ही, ठीक है, और आपने उनसे पूछना भूल गए कि पॉलिसी में कोई क्लेम लिया है या नहीं। देखो है तो बेसिक क्लेम, अगर आप पूछ लेते तो वो आपको बता भी देता। आपने पूछा नहीं, कस्टमर ने बताया नहीं। जब हम पोर्टेबिलिटी के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें हमें मेंशन करना पड़ता है कि क्लेम लिया है या नहीं लिया है। दूसरा ये भी मेंशन करना पड़ता है कौन से साल में क्लेम लिया है, कितने अमाउंट का क्लेम लिया है। वहां हम जगह नील भर देंगे, क्योंकि हमने पूछा नहीं उससे, हमारी गलती रही, हमने पूछा नहीं, कस्टमर ने बताया नहीं। और जिस दिन भी उसको पॉलिसी पोर्ट आराम से हो जाएगी, जिस दिन भी कोई क्लेम आएगा, क्लेम आते ही कंपनी का पहला सिस्टम ये होता है, ये पॉलिसी हमारे साथ शुरू से चल रही थी या पोर्ट हुई है। जैसे वो देखेंगे ये पोर्ट हुई है और कस्टमर ने फॉर्म में क्या फिल किया हुआ था, कोई क्लेम पहले लिया है कि नहीं, उसमें लिखा हुआ है नहीं क्लेम लिया हुआ, तो सबसे पहले वो लोग उसको IRDA साइट पे डालेंगे उस पॉलिसी नंबर को, और ये चेक करेंगे पॉलिसी में क्लेम था या नहीं। अगर उस टाइम प्रूव होता है कि कस्टमर ने क्लेम लिया हुआ था और हमें डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसका अगला क्लेम किसी भी चीज के लिए जेन्युइनली भी आएगा तो वो क्लेम जीरो हो जाएगा, क्लेम नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? क्या मैंने समझाया? और पॉलिसी भी कैंसिल हो जाएगी। हेलो सर। जी, गुड इवनिंग। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, हमें अपनी तरफ से 100% देना है, चीजों को समझना है ना, तो जेन्युइन काम करेंगे तो कस्टमर आपके साथ कभी खराब नहीं होगा। आप ये सोच के देखो, किसी की 10 साल चली हुई पॉलिसी आपकी गलती की वजह से खराब हो जाए, पॉलिसी खराब हो जाए, तो क्या कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा कभी, कंटिन्यू करना चाहेगा आपके साथ कभी? वो आपको गालियां ही देगा सर, कंपनी को भी गालियां देगा, आपको भी गालियां देगा। यस और नो? लेकिन अगर आपने उससे सही से पूछा है, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली सही से डाली है, तो उसका 100% क्लेम पास होगा, चाहे वो जेन्युइन क्लेम हो या कोई भी किसी चीज का क्लेम हो, 100% पास होगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ। तो इसीलिए पोर्टेबिलिटी के केस में मैं बोलता हूं कि क्लेम लिया है या नहीं लिया हुआ है, आपको अच्छे से पूछना है। अब मैं बात करता हूं कि क्लेम अगर किसी टिपिकल चीज के लिया हुआ है, क्रिटिकल इलनेस के लिए लिया हुआ है, किसी को स्टंटिंग के लिए लिया है, बाईपास के लिए लिया है, न्यूरो जैसी कोई बीमारी हो गई है, कैंसर किसी को हो गया है, HIV एड्स के लिए कोई क्लेम लिया है, या किडनी की कोई डिसीज है, तो आप समझ लीजिए उस पॉलिसी को आप हाथ नहीं लगा सकते, उस पॉलिसी को आप पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते, खासकर उस पर्सन की जिसको वो डिसीज हुई है, जिसने उस चीज के लिए क्लेम लिया है। कई बार ऐसा होता है फैमिली में, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे होते हैं, मान लीजिए हस्बैंड के साथ ऐसा कोई सीन आ जाता है कि उसको स्टंटिंग की या लीवर की कोई दिक्कत हो गई, तो हम बोल सकते हैं वाइफ और बच्चों की पॉलिसी शिफ्ट कर सकते हैं, आप अपनी पॉलिसी वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, हम कर सकते हैं। लेकिन वो कस्टमर बोले कि नहीं मुझे तो अपने साथ ही करानी है, तो सॉरी हम नहीं कर सकते, ऐसी पॉलिसियां पोर्ट नहीं होती हैं। आप हमारी कंपनी में नहीं, किसी भी कंपनी में शिफ्ट नहीं होती है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो केवल जी आप हाथ उठा रहे थे, कुछ नो बोलना सर। क्लियर है सब जी? यस किसी को सर। कोई डाउट है यहाँ तक हाँ प्लीज जी पूछ सर। सकते हैं। हाँ बोलिए। सर जैसे मान लो मेरी ही पॉलिसी थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने क्लेम लिया, मेरी फ्रैक्चर हुआ था, उसका ऑपरेट हो गया, जी वो मैंने पॉलिसी में मेंशन भी कर दिया, तो वो वोट हो सकती है? सर हो सकती है, दो तरीके हो होते हैं जाएगी। सर उसमें। अगर हाँ जी। फ्रैक्चर हुआ किसी का ना, कोई एक्सीडेंट हुआ, रॉड डली हुई है, प्लेट हाँ लगती जी। है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि प्लेट लगी हुई है, अभी वापस निकली नहीं है, ठीक है। तो उस केस में कंपनी चॉइस दे देती है सर, कि आपको बोलेगी कि वो जो प्लेट वाला जो खर्चा है, निकालने का जो खर्चा होगा, हम कवर नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम परमानेंटली एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि जब हमारे साथ चल रहे थे तब तो हमारे साथ कोई नहीं हुआ नहीं है, ये आपका पहले से होके आया हुआ है, तो या ठीक है तो जी। कंपनी उसको करेगी या उसको मना कर देगी पर्टिकुलर चीज के लिए, या ठीक है जी। परमानेंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देगी, हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, लेकिन डिस्क्लोज करना जरूरी है, वो बात की बात है, पॉलिसी पोर्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन आप किसी की ना पॉलिसी मत खराब कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोगों की हाय बहुत खराब होती है, किसी की मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई है सर, 5 साल 10 साल अगर किसी की पॉलिसी है ना, तो वो उसका एक एसेट्स है, उसके लिए वो एसेट्स है, उस पैसे को जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, लेकिन हम अपने फायदे के लिए उसको अगर शिफ्ट कर रहे हैं, उसको बेनिफिट भी बता रहे हैं कि वहां से बेटर भी होगा, चीजें भी अच्छी होंगी, लेकिन बजाय बेटर करने के अगर उसको हम खराब कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि हमने एक अच्छा वाला कस्टमर, एक कस्टमर होने का मतलब है 100 लोगों को आपने खराब कर दिया, क्योंकि उससे हो सकता है 10-20 रेफरेंसेस और आने थे आपको, और काम आना था, वो सब जीरो हो गया, वो 10 लोगों को और बताएगा कि भाई इससे मत करा लेना, ये इसने मेरी अच्छी वाली पॉलिसी खराब कर दी। सर मैंने कोई पॉलिसी खरीदी स्टार में, जी उसको मैंने 3-4 साल के बाद रैली गेयर में करा लिया पोर्ट। ठीक है सर, करा लिया, मैंने कुछ नहीं बताया वहां पे मैंने कोई क्लेम लिया था या नहीं, ऑलरेडी मैं क्लेम ले चुका हूँ। ठीक अगर है, मैं उसको दोबारा स्टार में करा रहा हूँ फिर भी दिक्कत आएगी? आएगी सर, 100% आएगी फिर आएगी। सर, जब तक रैली गियर में क्लेम नहीं आता, ये समझ हाँ जी। लीजिए आप बचे हुए हैं, जिस ठीक दिन है भी जी। कोई क्लेम आ गया तो ओके। आपकी रैली गियर कंपनी पॉलिसी जीरो कर देगी, कैंसिल कर देगी, और आपको कोई पैसा नहीं देगी। ठीक है जी। जब आप रैली गियर से वापस स्टार में आ रहे हैं, तो आप यही तो बोलेंगे कि मेरा रैली गियर पॉलिसी के अंदर क्लेम नहीं था, लेकिन जब मेरी स्टार की पॉलिसी थी ना, उस टाइम मेरे पास क्लेम आया हुआ था, तो वो ठीक है आपको वो जी। डिस्क्लोज करना है, ओके। क्योंकि स्टार कंपनी रेलीगेट सपोर्ट कर रही है, उससे ये मतलब नहीं है कि पहले स्टार में ही आपका क्लेम आया हुआ था, उनके लिए तो और आसान है आपका पॉलिसी नंबर डाल के ट्रैक करना कि हाँ आपका पहला क्लेम था, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ओके। तो वो फॉल्ट नहीं। आप बोलिए केवल जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग जी, बताइए सर क्या प्रोसेस रहा है? मेरा फर्स्ट डे है ट्रेनिंग का, अच्छा, तो आपका मतलब फर्स्ट क्या डे है, तो क्या थोड़ा सबमिट हो सा रहा था, कितना कितना थोड़ा सा रहता है, ज्यादा क्या नहीं? टेक्निकल है सर आपके लिए ये, पहले आप नॉर्मल प्लान समझेंगे तो इसको हाँ बारे जी में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अभी तो सिर्फ आप जी, सुन लीजिए या सर, ये ट्रेनिंग यस, ओके रिपीट्स होनी है, मैं आपको बहुत डिटेल में अभी समझाऊंगा तो सारे लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो इस लेवल से निकल चुके हैं, थोड़ी सी टेक्निकल ज्यादा है ये उन लोगों के लिए जो फ्रेश पॉलिसी नहीं, ऑलरेडी किसी कंपनी की पॉलिसी को शिफ्ट करते हैं, जैसे आप एयरटेल से आइडिया में अपना नंबर चेंज कराते हैं ना, ऐसी हेल्थ या पॉलिसी एक कंपनी से वापस हमारी स्टार हेल्थ में लाने के लिए ये पोर्टेबिलिटी करनी पड़ती है, शिफ्ट करनी पड़ती है ओके पॉलिसी, उसकी कंडीशंस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल होगा लेकिन आपके काम का होगा। मैं यहाँ तक अपनी बात समझा पाया सबको कि किसी को अगर कोई सर। बड़ी बीमारी है तो उसको हम पोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर अगर उसको कोई नॉर्मल डिसीज के लिए उसने कोई क्लेम लिया है, इफ एनी नॉर्मल डिसीज क्लेम टेकन, देन डिस्चार्ज समरी मैंडेटरी है, उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और कॉपी हमें चाहिए एट द टाइम ऑफ पोर्टेबिलिटी, चाहे बुखार के लिए हो, पेट में दर्द के लिए हो, लूज मोशन के लिए क्लेम लिया हो, हमें किसी भी जगह क्लेम लिया हमें डिस्क्लोज करना है, हमें उसे डिस्चार्ज समरी जरूर मांगनी है, इस चीज का खास ध्यान रखना है आपने, ठीक है? नेक्स्ट, और जितने भी क्लेम्स लिए, एक क्लेम्स के लिए बात नहीं करनी, पूरी फैमिली के लिए बात करनी है, हस्बैंड वाइफ बच्चे जितने लोग पॉलिसी के अंदर हैं सभी के लिए पूछना है, किसी का भी कोई भी क्लेम आया है मुझे बता दीजिए, मुझे सब डिस्क्लोज करना है सर, और उसकी डिस्चार्ज समरी हमें चाहिए, मस्ट है। अब उस साल चलती हुई जो पॉलिसी है उसी के लिए ना, पिछली पॉलिसी में भी सर
कई बार ऐसे लोग होते हैं कि मल्टीपल कंपनी से पॉलिसी पोर्ट करा रहे होते हैं, कभी नेशनल में घूम रहे होते हैं, कभी अपना अपोलो में आ जाते हैं, कभी बजाज में चले जाते हैं। तो हमें क्या देखना होता है कि पूरी पॉलिसी है, उसमें कभी भी कोई क्लेम आया या नहीं। वो बोलता है मेरी तो 20 साल से पॉलिसी चल रही है, 15 साल से पॉलिसी चल रही है। मेरा तो 4-5 सालों में कोई क्लेम नहीं आया, पीछे 6 साल या 8 साल पहले मेरा फीवर का क्लेम आया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हाँ, हमें सर। उससे क्या बोलना है, सर इतना पुराना तो शायद ही आपके पास होगा कोई हाँ, सर। डिस्चार्ज समरी। कई बार होता है, कई बार नहीं होता। अगर बुखार उखार या छोटी मोटी चीजों के लिए कोई डिस्क्लोजर है, उस केस में हम उससे लिखवा भी सकते हैं। एक कागज पे भी लिख के दे देगा ना अपना डिस्क्लोजर कि मैंने फीवर के लिए क्लेम लिया था 2012 के अंदर, 2008 के अंदर, तो वो भी वैलिड होता है, चल जाएगा। नहीं सर, लेकिन मैं क्या अगर पूछ रहा था, मैं ये हम्म, पूछ रहा था कि जो हर साल पॉलिसी रिन्यू होती है ना, हाँ हाँ, तो उसमें उसी साल का देना पड़ेगा ना, पिछले साल का क्या जरूरत है देने का? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा। टोटल ईयर की बात हो रही होती है। जब पोर्टेबिलिटी होती है तो टोटल रिन्यूअल होता है, टोटल पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, उसका कंटिन्यूएशन पीरियड भी तो काउंट हो रहा है ना हमारे यहाँ, कि वो पॉलिसी कितने सालों से चल रही है। ओके ओके। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में आपको पता है 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है पुरानी बीमारी के लिए। आज कोई पर्सन है 57 साल का और 4 साल से वो नेशनल में पॉलिसी चला रहा है, उसको बीपी है, शुगर भी है, ठीक है, और वो 5वें साल हमारी कंपनी में आना चाहता है, पोर्ट करना चाहता है या हम करना आना चाहते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं अगर आप 4 साल की पॉलिसी पेपर हमारे साथ शेयर करोगे तो आपका वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा बीपी शुगर के लिए। यस और नो? बोलते कि ओके नहीं सर। बोलते? ओके यस सर। तो इन 4 सालों में अगर उसका कोई क्लेम आया है या नहीं आया, ये भी तो उसको बताना पड़ेगा ना। जी सर। समझ में आ गई मेरी बात? तो हमें टोटल ईयर्स में क्लेम के बारे में बात करनी है। पॉलिसी ज्यादा पुरानी है तो डिस्क्लोजर भी दे देगा, काम चल जाएगा। अब यहाँ पे हमें 3 चीजें उससे लेनी है। आपको जो डिस्चार्ज समरी लेंगे ना, उसमें आपको 2 चीजें मिल जाएंगी, रीजन मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, लेकिन अमाउंट नहीं मिलेगा। तो अमाउंट आपको उससे टेंटेटिव पूछना है कि फीवर के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना क्लेम आया था, लूज मोशन था तो कितना क्लेम आया था, कोई पेट में दर्द के क्लेम लिया था तो कितना क्लेम आया था, कोई एक्सीडेंट हुआ था तो अप्रोक्सीमेटली कितना क्लेम आया था। ये आपको फॉर्म में फिल करना पड़ता है, दैट इज मैंडेटरी। तो 2 चीजें, रीजन मिल जाएगा आपको, उसमें रीजन दिखाई देगा किस वजह से क्लेम लिया, और वो डिस्चार्ज समरी में डेट भी होगी, कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक इलाज चला। ठीक है? तो तीसरी चीजें आपने मांगनी है उससे कि टेंटेटिव अमाउंट कितना था। नेक्स्ट, कितने साल से पॉलिसी चल रही है, ये वर्ड जरूर पूछना है। और जो भी प्लान हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं, चाहे एफएचओ सिलेक्ट उनको दे रहे हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव दे रहे हैं, यंग स्टार दे रहे हैं, तो जिस प्लान की जितनी पीईडी होती है हमें उतने साल की पॉलिसी पेपर चाहिए। अगर आप यंग स्टार सजेस्ट कर रहे हैं किसी को और किसी की 10 साल से भी पॉलिसी चल रही है, तो हमें सिर्फ 1 साल की पॉलिसी ही चाहिए, लेटेस्ट पिछले साल की। 1 साल क्यों बोला मैंने? क्योंकि यंग स्टार में 1 साल का ही प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? यस सर। जी, अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेता है तो सबको पता है कॉम्प्रिहेंसिव में 3 साल का वेटिंग पीरियड है पुरानी बीमारी के लिए। तो हमें 3 साल के प्रीवियस पॉलिसी पेपर चाहिए। अगर किसी की चली 1 साल से रही है, अगर ऐसे भी लोग मिलेंगे पॉलिसी ही 1 साल से चल रही है और उसको बीपी है, क्या है उसको? बीपी है, तो अगर वो एफएचओ प्लान लेगा तो उसको 1 साल का वेवर मिल जाएगा और 3 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा बीपी के लिए। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? क्योंकि एफएचओ में टोटल 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। सर एक क्वेश्चन था कि जी। अभी कस्टमर ने 10 साल से दूसरे में कंपनी में चला रहा था पॉलिसी, जी अभी हमने पोर्ट करवाया था, बट अभी पता चला कि उसको मतलब थायराइड की प्रॉब्लम है, तो जी उसको कोई अभी मतलब पीडी उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, सर ये बताइए। सर, पॉलिसी में फॉर्म में डाला था थायराइड का। मतलब अभी सर कुछ दिनों के पहले सर पता चला कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम आ गई है। सर थायराइड 2 तरीके का होता है, एक होता है जिसमें वेट पुट ऑन होता है और एक होता है जिसमें वेट लूज होता जाता है। हाँ सर, तो जो कौन बढ़ता सा हुआ थायराइड है? वो भी सर, हाइपर और हाइपो, ये हाँ 2 तरह हाई के थायराइड होते हैं। और थायराइड की वजह से जनरली एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने कस्टमर को यही समझा के रखिए कि थायराइड की वजह से बाई चांस कोई क्लेम आ जाता है तो वो जब भी डेट बताएगा वो पॉलिसी पोर्ट करने के बाद की डेट होनी चाहिए।
उससे पहले का रेफरेंसेस नहीं देना है उसको, ठीक है? तो आराम से क्लेम पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा बेटर सॉल्यूशन देना है उसको, तो पॉलिसी पोर्ट हो चुकी है, 10 दिन 15 दिन बाद कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाके कोई थायराइड का पर्चा बनवा ले, कोई टेस्ट वेस्ट करवा ले, ताकि ये उसके पास एविडेंस भी हो जाएगा कि उसे इस दिन पता चला है कि उसको थायराइड है। ओके, मतलब सर कोई एक जांच करवा करके उसकी रिपोर्ट अपने पास रखें। अपने पास रख ले, बाई चांस कभी भी वो बोलते हैं कि कोई क्लेम आ जाए 2 साल बाद, 1 साल के अंदर, तो बोल सकते हैं कि सितंबर 2020 के अंदर उसको डायग्नोज हुआ था, उसका ये पेपर है, दैट्स इट। तो क्या सर, हुआ, आप- पॉलिसी तो अगस्त में हुई या जुलाई में पोर्ट हुई, उसका बेनिफिट में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है सर? मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ अपने आपको? Yes, sir. मैं बात कर रहा था जिस प्लान में जितना वेटिंग पीरियड पुरानी बीमारी के लिए होता है, हमें उतने साल का पॉलिसी पेपर चाहिए होता है। अगर उसका पॉलिसी कम सालों से चल रहा है, 2 सालों से चल रहा है, और वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आना चाहता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की सबको पता है कि 3 साल वेटिंग पीरियड होता है, ठीक है? तो 1 साल का उसका वेटिंग पीरियड उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए लगेगा जो वो डिस्क्लोज करेगा। अगर उसको कोई बीमारी है ही नहीं, तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। जितेंद्र जी, समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात? जी सर। अगर किसी पर्सन को 1 साल पॉलिसी चले हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 1 साल पॉलिसी चले हुआ है, और वो पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहता है एफएचओ में या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, तो ये समझ लीजिए, जो पहले 2 साल वाला वेटिंग पीरियड होता है ना, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, उसके लिए उसको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि 1 साल उसका हो गया, दूसरा साल हमारे साथ शिफ्ट किया है उसने। और अगर कोई डिसीज है तो स्पेसिफिक 1 साल कम हो जाएगा, एफएचओ में 3 साल वेटिंग करना पड़ेगा, और कॉम्प्रिहेंसिव करेगा तो 2 साल और वेट करना पड़ेगा पर्टिकुलर डिसीज के लिए, बीपी या शुगर अगर उसने डिस्क्लोज किया है तो। क्लियर है? मैं समझा पाया आपको अपनी सभी बात, कि अगर पुरानी कितनी भी पॉलिसी है, जितने साल का वेटिंग पीरियड हमारी पॉलिसी में है पुरानी बीमारी के लिए, हमें उतने ये वाला पॉइंट उसमें पीपीटी में मेंशन किया हुआ है क्या सर? हाँ सर, लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ओके ओके ये 11 नंबर जो पॉइंट है इसमें क्लियरली लिखा है, रिक्वायर्ड पॉलिसी कॉपी एज प्लान सजेस्टेड बाय यू ओके फॉर दैट प्लान, हाउ मच पीईडी वेटिंग पीरियड, उस प्लान में पीईडी कितने साल की वेटिंग पीरियड है, उतने साल की पॉलिसी पेपर्स रिक्वायर्ड है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, अगर कस्टमर की एज 45 साल से ज्यादा है, 45 इयर्स मोर देन है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों का आईडी प्रूफ इज मैंडेटरी। मैंने लिखा है, आस्क आईडी प्रूफ ऑफ बोथ एल्डर पर्सन इफ कस्टमर एज इज 45 मोर देन 45, तो आपको दोनों का आईडी प्रूफ लेना मैंडेटरी है। और अगर 45 से कम है तो सिर्फ प्रपोजर का ही आईडी ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो पोर्टेबिलिटी में चाहिए होगा। इसके अलावा अगर पेमेंट प्रीमियम 25,000 से ज्यादा का होगा तो भी कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी मैंडेटरी है। 25,000 से कम होने पे बैंक की डिटेल मैंडेटरी नहीं है। पेमेंट लिंक नहीं जाएगा अगर बैंक डिटेल नहीं देंगे आप। जिसका भी 25,000 से ज्यादा का प्रीमियम आता है पोर्टेबिलिटी में हमारी कंपनी के अंदर, जब हम प्रीमियम बताएंगे कस्टमर को, चाहे वो कोई भी प्लान ले, तो उससे ज्यादा का होगा तो कस्टमर से बैंक की डिटेल मांगनी है, कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी या स्टेटमेंट, कुछ भी एक चीज। ये 13-14 पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ तक? एक बार यहाँ तक थोड़ा फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा 5-7 पॉइंट और रह गए हैं, क्लियरिटी मिल जाएगी, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है। थंब इंप्रेशन में दिखाएंगे तो आई विल अंडरस्टैंड कि यहाँ तक चीजें क्लियर है। सभी को समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? विशाल जी, आशुतोष जी, विष्णु जी, ज्ञानेश्वर जी, पंकज जी, ओके, वेरी गुड सर। तंबाके जी, संजय पवार जी, थैंक यू सो मच। तो फटाफट से इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अगर कोई हमें चाहिए क्या होता है, देखो हम बेस पॉलिसी करते हैं तब भी हमें यही चीज चाहिए, और जब हम पोर्टेबिलिटी करते हैं तब भी हमें यही सेम चीज चाहिए। जितने भी लोगों को हम लोग पॉलिसी दे रहे हैं, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका हाइट और उनका वेट टेंटेटिव चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है। नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको ज्यादातर प्रीवियस पॉलिसी से मिल जाएगा। किसी किसी पॉलिसी में एज लिखी होती है तो वहां पे 3 चीजें मांगनी है उससे। नाम तो पॉलिसी से मिल जाएंगे आपको, डेट ऑफ बर्थ और हाइट और वेट मांग लीजिए। जितने भी लोग हैं वो आप फटाफट निकाल सकते हैं। और कस्टमर से पूछिए कि किसी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई एरर तो नहीं है। हो सकता है उसकी प्रीवियस पॉलिसी में
किसी के नाम की स्पेलिंग में गलती आ रही हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती आ रही हो, तो जब हम पोर्टेबिलिटी करेंगे तो हम वो गलती को रिपीट ना करें। तो हमारे पास ऑप्शन है उसको ठीक करने का, हम कर सकते हैं ठीक। ठीक है, नेक्स्ट, उसका फुल कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी एड्रेस उसको चाहिए हम डाल सकते हैं पॉलिसी के अंदर। ये उससे लेना है, उसका ईमेल आईडी लेना है, उसका मोबाइल नंबर लेना है, और साथ में हमेशा कोशिश करनी है एक अल्टरनेट नंबर भी मांगना है। बाई चांस उसका मेन नंबर किसी रीजन से बंद हो जाए एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, तो अगर आपके पास दूसरा नंबर होगा ना तो उससे आप मैनेज कर लेंगे। वो दोनों नंबर एक साथ बंद कभी नहीं होते हैं। वाइफ का नंबर मांगिए या उसका कोई अल्टरनेट नंबर मांगिए, आपको रिन्यूअल में बड़ा हेल्प करेगा ये नंबर। इसके अलावा जो भी वो डिसीज डिस्क्लोज करता है, जैसे उसने बोला कि मुझे बीपी है, पॉलिसी 4 साल से चल रही है, तो आपको उसका दवाई का नाम पूछना है कि वो उसमें कौन सी मेडिसिन खाता है। सुबह शाम की दवाई है, एक से ज्यादा डिसीज है, बीपी है, थायराइड है, या अस्थमा है, या शुगर है, तो उसकी एक तो डिसीज का नाम हो गया और मेडिसिन का नाम उससे जरूर पूछना है। और साथ में उससे पूछना है कितने टाइम से ये डिसीज आपको चल रही है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी वो होता है वो हमें फॉर्म में फिल करना होता है, वो क्लियरली मेंशन करना है। ये बहुत जरूरी है, जिससे उसका उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर रहा है सारी चीजें। और अगर पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो समझ लीजिए आपकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो गई। जिस भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं होता है ना, उसको शिफ्ट करना सबसे आसान होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है इजीली पोर्ट कराना, क्योंकि उससे डिस्चार्ज समरी के पेपर नहीं मांगने, उसको क्लेम के बारे में डिटेल नहीं पूछनी, बहुत सारे पेपर्स कम हो जाने। सिर्फ क्या मांगना है, पॉलिसी पेपर्स, फैमिली डिटेल्स, और आज उसको कोई बीमारी है तो उसकी डिटेल लेनी है, उसकी दवाई का नाम पूछना है, कब से है ये पूछना है, और पॉलिसी को आराम से पोर्ट कर देना है। थोड़ा सा पेपर वर्क कम हो जाता है अगर किसी ने पॉलिसी में क्लेम नहीं लिया हुआ है, तो आपके लिए सर अच्छा जी। अगर कस्टमर बताता है कि उसने इस चीज के लिए क्लेम लिया हुआ है, बट उसके बाद ना तो डिस्चार्ज समरी है ना उसे याद है कि कौन से ईयर में लिया है, फिर हम क्या करेंगे वहां पे? सर ये डिपेंड करता है वो पर्पस क्या है, चीज क्या है, किस चीज के लिए। आप एग्जांपल दो, क्या मैं एग्जांपल देता हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल मान जैसे लीजिए कि फीवर के लिए लिया उन्होंने। हाँ, तो फीवर के लिए, और कब लिया है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, डिपेंड करता है कब लिया है। ओके अगर 1 साल पहले लिया है, 2 साल पहले लिया और बोलता है कि जो पेपर्स आए थे वो तो मैं फाड़ के फेंक दिए, मैं रखता ही नहीं अपने पास, मुझे ठीक पता ही है नहीं था ऐसी भी कोई जरूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे लीनियंट जवाब दे देंगे आपको, तो आप बोल दीजिए सर कोई बात नहीं, सिर्फ एक कागज पर डिस्क्लोजर देना है, फीवर, छोटी मोटी डिसीज या लूज मोशन के लिए हम सिर्फ लिख के भी दे देंगे ना कागज पे, कस्टमर से ओके डिक्लेरेशन करा के, तो भी हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ किन चीजों में नहीं होगा। कस्टमर बोलता है मेरे को ना स्टोन का ऑपरेशन कराया था, लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है, ओके चार्ज समरी नहीं है, ठीक है नहीं होगा सर। चाहे आज कराया हो, 2 साल पहले कराया हो, 4 साल पहले कराया हो, वो पॉलिसी पोर्ट नहीं ठीक है करा सकते। कोई कहता है मेरे ओके को कोई ऐसा, कोई भी सर्जरी कराई थी, एक्सीडेंट हुआ था, सर में चोट लगी थी, पैर में चोट लगी थी, रॉड लगी थी या प्लेट लगी थी, और डिस्चार्ज समरी या कोई भी हॉस्पिटल के पेपर नहीं है, उस हेलो पॉलिसी को हम टच नहीं कर सकते, पोर्ट नहीं कर सकते। जी बोलिए नगीन जी। हाँ सर, जैसे हम बात कर रहे हैं ना सर, अभी मैंने पॉलिसी खैर कोई नहीं की, पॉलिसी अभी तक सर स्टार्ट नहीं की मैंने अभी तक। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल करेंगे, बताइए। जैसे हम सर पोर्टेबिलिटी करते हैं और हम कस्टमर से पूछते हैं हाँ जो भी आपने क्लेम लिया है ना लिया है, ठीक हाँ है, तो फॉर्म ने तो हमने फिलअप करना है, कस्टमर तो फिलअप नहीं करेगा ना सर, ठीक है। ऐसे हमने उसने उस टाइम मना कर दी कि मैंने क्लेम नहीं लिया है, ठीक है ठीक सर। है, और हाँ हमने हमने कर दिया कि उसने क्लेम नहीं है। कल को इनकेस वो कह देते कि मैंने इनके साथ शेयर किया था बट इन्होंने नहीं लिखा, तो उसका क्या सोल्यूशन रहेगा? सर, हम ना कस्टमर से क्लेम फॉर्म, जो हमारा फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म साइन कराते हैं हर एक कस्टमर से, जिसमें उसका डिस्क्लोजर जाता है। जो चीज हम फॉर्म फिल करते हैं, हम अपने सभी कस्टमर्स को उस फॉर्म की कॉपी भी शेयर करते हैं। हाँ ये एक हाँ हाँ सिस्टम सर ठीक। आप भी बना लीजिए, क्योंकि अभी आप इस फील्ड में नए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में नए हैं, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी समझा रहा हूँ। अगर आप कस्टमर से फॉर्म पे साइन कराते हो, पोर्टेबिलिटी के केस में खासकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि पोर्टेबिलिटी में केसेस जो होते हैं वो ऑफलाइन केसेस होते हैं, ऑनलाइन सिर्फ पेमेंट होती है, बाकी सारे पेपर्स एज इट इज हमें स्कैन करके जमा करवाने पड़ते हैं। तो उस केस में अगर आप वो सारी डिटेल कस्टमर के सामने शेयर कर देते हो, उसके सामने ही फॉर्म फिल कर देते हो, तो आप समझ लीजिए आधे से ज्यादा काम तो उसके सामने ही आपने कर लिया।
ये देखो जी, आपने बोला ना कोई क्लेम नहीं लिया हो, मैं नील लिख रहा हूँ, इसमें कोई क्लेम नहीं लिया हमने। और यहाँ नीचे आप साइन कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर है सर। अगर आप बोलते हो कि बीपी है, तो देखो जी मैं बीपी लिख रहा हूँ, कितने टाइम से ये भी लिख रहा हूँ, कौन सी दवाई लेते हो ये भी लिख रहा हूँ। आप बोलते हो मैंने फीवर का क्लेम लिया था, ठीक है जी, 2017 में लिया था, 50,000 रुपये मेरा क्लेम आया था, ये मैंने भर दिया जी आपका। आपको ये समझाना है कि जो आप काम कर रहे हो जेन्युइन काम कर रहे हो, जिससे कल को आपके क्लेम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे मार्केट में फ्रॉड एजेंट हैं, कम नॉलेजेबल एजेंट हैं, जो आपके सामने फॉर्म फिल ही नहीं करेंगे। मेरे अंदर कोई चोरी नहीं है, मैं आपका जेन्युइन काम करना चाहता हूं और आपको हर क्लेम में आपको सपोर्ट करना चाहता हूं। तो मैं आपके सामने एक एक चीज क्लियरली फिल करके भरूंगा। अगर कुछ भी कमी हो तो मुझे आप अभी बता दीजिए, प्लीज झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि पोर्टेबिलिटी बहुत जेन्युइन होती है, बहुत यूजफुल होती है, क्लेम में आपको परेशानी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, जो आप मुझे सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो। लेकिन अगर डॉक्टर से कोई चीजें छुपाओगे तो फिर तो उसके लिए आप ही जिम्मेवार हो, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। ट्रस्ट भी बनाना है और उसको साथ साथ सावधान भी करना है कि भाई पॉलिसी आपकी है, उसको खराब होने से बचाना भी है। उसको इतना मत समझा देना कि अगर आपने गलत पोर्टेबिलिटी करा ली तो पॉलिसी खराब हो जाएगी, वो आपसे कभी पोर्टेबिलिटी नहीं कराएगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। अगर उसको ज्यादा रिस्क समझा दिए तो कहेगा भाई मेरी जांच चल रही है, वहीं चलने दो, मुझे नहीं करानी। तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं देना है सर किसी को। सर जैसे आपने बताया स्टोन के लिए हम पेपर पे लिखवा के नहीं कर सकते, पोर्ट ही नहीं होगी वो, सर फाइल्स कोई वगैरह की सर्जरी हुई है प्रॉब्लम ना, पे भी। किसी भी हाँ तरह की जी, सर्जरी हुई है, ये आप समझ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। सर्जरी केस में डिस्चार्ज समरी इज मैंडेटरी, चाहे ओके, वो चाहे कोई वो भी फाइल्स सर्जरी ही हो, हो, कुछ भी हो। कुछ भी हो सर, कोई भी सर्जरी हो। ठीक, ठीक है जी। ठीक है, बिना डिस्चार्ज समरी के नहीं होगा सर। ओके जी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर लेटेस्ट का कोई सीन है, साल 2 साल 3 साल के अंदर का केस है और कोई बड़ा हॉस्पिटल है उसके घर के आसपास है और कस्टमर हाँ जेन्युइनली जी, अपनी हाँ जी। पॉलिसी से परेशान है, तो आप कस्टमर को सजेस्ट ठीक कर है, सकते हो कि अभी पोर्टेबिलिटी में आपका 1 महीना पड़ा है, 15 दिन पड़े हैं, 20 दिन पड़े हैं, आप एक दिन समय निकाल के हॉस्पिटल से अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और बताइए कि मुझे डिस्चार्ज समरी चाहिए, तो वो आपको हॉस्पिटल से मिल जाती है। ओके। वो चाहे तो निकलवा के आपको दे सकता है, लेकिन ऐसी जिम्मेवारी मेरी रिक्वेस्ट है अपने सर पे मत लीजिएगा। नहीं, एक्चुअली इसको पूछने का रीजन ये था कि कई हमारे रिलेटिव्स में ही कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका काम भी करना होता है मैं और आपको क्या पॉलिसी भी बता रहा लेनी हूँ, वो होती है। बोलेगा जी हॉस्पिटल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, टाइम बता देता हूँ, डेट ऑफ हाँ जी, बर्थ बता देता हूँ, आप मेरे ब्याह पे चले जाओ हॉस्पिटल से निकलवा लो। तो प्लीज आप ऐसी सरदर्दी अपने ऊपर मत लीजिएगा। देखो जितनी जरूरत ओके, आपको है ना, उसको भी जरूरत है कराने की, जरूरत है, तो वो बिल्कुल चीजें सर। आपको उसको कन्वे करनी पड़ेगी कि ये सर आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। हाँ, ओके, विष्णु जी कुछ पूछ रहे हैं आप? जी आगे बढ़े सर। ओके, हाँ जी, हाँ जी। उनको आप क्लियरली बता दीजिए हमारे यहाँ अगर आपका पॉलिसी का वेटिंग पीरियड निकल चुका है तो हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं होता है, लोडिंग और प्रीमियम नहीं लगता है। कि बीपी या शुगर अगर है, देखो पहले आपने पॉलिसी ली थी 4 साल पहले, 5 साल पहले, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, हो सकता है आप फिट एंड फाइन रहे होंगे, लेकिन 4 साल बाद 5 साल बाद सिनेरियो चेंज हो सकता है। अगर आज आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, किसी भी चीज की दवाइयां खा रहे हैं, तो सर डिस्क्लोज करने से ना फायदा रहेगा, नुकसान नहीं होगा। आपको क्लेम में 1% में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा। और कंपनी में तो बढ़ जाएगा लेकिन हमारे यहाँ नहीं बढ़ता है, तो उससे क्लियरली लिखवा लीजिए। एक बार उसको समझा देंगे ना तो वो सामने से बताएगा हाँ मुझे बीपी भी है, शुगर भी है, हाँ ये दवाइयां लेता हूँ, तो हम कर सकते हैं, हमारे यहाँ इजीली पोर्ट हो जाती है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है उसमें। सर ये लोडिंग का क्या मतलब हो रहा है सर इसमें? लोडिंग मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। नहीं वो क्यों लेंगे जब ये 4 साल का वेटिंग पीरियड भी खत्म हो गया, या जो भी वेटिंग पीरियड खत्म हो गया तो उसका लोडिंग देखो क्यों लगता है? मैं बहुत सारी कंपनीज के बारे में नॉलेज रखता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी स्टार हेल्थ में पॉलिसी चल रही है, ठीक है, और आपको बीपी है, ठीक है, ओके सर। आप रेलीगेयर कंपनी में अगर शिफ्ट करते हो तो वो कंपनी कहेगी पॉलिसी तो पोर्ट कर देंगे, आपका वेटिंग पीरियड भी नहीं लगाएंगे, लेकिन लोडिंग लगेगा, प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 5% से लेके 25% तक, जितना अंडरराइटर डिसाइड करेगा आपसे बात करने के बाद। तो मान लीजिए आपका प्रीमियम अगर 20,000 रुपये आता है, तो उनके अंडरराइटर ने डिसाइड किया कि 20% ऑफ टोटल प्रीमियम एक्स्ट्रा लोडिंग अवेलेबल,
तो जब तक आप 20% प्रीमियम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे, तब तक आपकी पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी। यानी कि 4,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ, जब तक भी आप रेलिगेरियो पॉलिसी चलाएंगे। उसे बोलते हैं लोडिंग ऑफ प्रीमियम। आपका वेटिंग पीरियड नहीं लगा, लेकिन वो कंपनी बोलती है कि हेल्दी लोगों के साथ हम कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं करते, लेकिन जब हम नॉन हेल्दी लोगों को लेते हैं तो हमारे यहाँ क्लेम आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है, उसे हम लोडिंग बोलते हैं अपनी टेक्निकल भाषा में। ओके सर, तो अपने स्टार में कराने पे कोई चार्ज नहीं लगेगा? नहीं लगता सर हमारे यहाँ। ये आपको बताना है, लोगों को गाइड करना है, समझाना है कि हमारे यहाँ कराने से आपको ये बेनिफिट है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पैसा नहीं देना आपको, चाहे कोई पीईडी हो या ना हो, मतलब दोनों पीईडी होने केस से में। भी? हाँ, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा सर आपका। ओके सर। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, इसको एक्सपोज कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं ओके सर। जी। नो एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड ऑफ पीईडी। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी भी करती हैं कि पोर्टेबिलिटी करने से मना कर देती हैं। आपका बीपी को, अगर बीपी और शुगर है किसी को, कुछ लोगों को दोनों, एक ही बंदे को दोनों बीमारी होती है, तो बहुत सारी कंपनियां पोर्ट ही नहीं करती हैं, उसको मना कर देती है, इस पॉलिसी को पोर्ट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सेम वेटिंग पीरियड में पॉलिसी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। आपका कोई एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड भी नहीं लगेगा, और बीपी शुगर दोनों भी है तो भी हो जाएगी पोर्ट। ये अच्छा है हमारे यहाँ। ज्यादातर कंपनी जहाँ मना करती है, हम लोग वहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, तो जब भी आप किसी को पोर्टेबिलिटी के लिए गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं या फ्रेश पॉलिसी भी दे रहे हैं, उनको हाथों हाथ उनके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल दे के आइए, समझा के आइए कि अपना पिन कोड डालिए, और यहाँ से आप अपने नियर बाय के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आप चेक कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कैशलेस हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, सारा पैसा कैशलेस हो जाएगा, आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा और टेंशन फ्री रहोगे। इतना सर करने यहाँ पर से एक है, यहाँ जी पर एक मैं बोल रहा हूँ, आपने जो हॉस्पिटल का लिस्ट जो बताया ना, और हाँ जो पिन कोड डालने से सिर्फ 2 या 3 हॉस्पिटल के ही आ रहे हैं, बाकी के भी तो होंगे? जैसे नियर बाई वाइजाग विशाखापट्टनम में हाँ डालता हूँ तो उसमें सिर्फ अपोलो और केयर का ही नाम आता है, जी। बाकी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो होंगे वहां पर इतने सारे सर जिनसे आपको आप टाइप अप कर सकते नियर बाय पिन कोड्स बनाने पड़ेंगे, जैसे पिन कोड चेंज होता है ना, तो वहां अच्छा। पे नंबर्स कम दिखेंगे आपको। ओके ओके आपको नंबर ऑफ पिन कोड्स उसके आसपास के गूगल से चेक करके बढ़ाने पड़ेंगे, तो ज्यादा दिखेंगे। जितना ब्रॉड आपको देखना है तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लेने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसपास के सारे मिल जाएंगे। सर, ये पिन कोड की बात तो ठीक है, उसमें लिखा है सिटी का नाम आप मेंशन करो, तो सिटी का नाम मेंशन करना सारे आ जाने चाहिए ना? सर आ जाने चाहिए, कई बार छोटे छोटे एरिया में भी चेंज हो जाते हैं, या तो पिन कोड या नाम में कुछ ना कुछ वेरिएंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोकेशन अलग दिखा देता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ पे कम हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। दो तरह की लिस्ट है हमारे पास, एक आपका एक्सेल वाली लिस्ट है जिसमें प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल मिलते हैं, और दूसरी हमारी लिंक वाली है। आप दोनों को चेक करेंगे तो उसमें कंबाइंड में काफी सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे आपको। सर प्रेफर्ड वाली भेज दीजिएगा। मैं दोबारा प्रेफर्ड भेज वाली दूंगा जो सर। है, हाँ एक्सेल वाली जो है ना, उसमें एक्सेल मैंने एक में बार देखा था कि विशाखापट्टनम में शायद 64 या 68 हॉस्पिटल थे हाँ सर बिल्कुल है, जो टाइप में तो है, वो हमारे तो प्रेफर्ड वो में आते हैं, इसलिए उसमें दिखाई नहीं देते। ओके सर। जी जैसे सर मैं, जैसे कि अभी आपको, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ जी। वहां पर विशाखापट्टनम ही पास में है और एक कटक या भुवनेश्वर पास में है, तो तो भुवनेश्वर इस में बहुत हिसाब हॉस्पिटल से है सर हाँ, हमारे। हाँ सर, ये जो है ना, मैं यही हाँ बोल रहा था कि जैसे ही उन एजेंटों को आप वो पर्टिकुलर लिस्ट अगर भेज देंगे उस पर्टिकुलर एरिया की, तो बेटर हाँ रहता है सर, वो बिल्कुल खोजने में बिल्कुल उनको सर, मैं आपको हाँ, एरिया के जिस जिसको भी हाँ, चाहिए, अपने एरिया के हॉस्पिटल नेटवर्क लिस्ट चाहिए एक्सेल में या अपना पीडीएफ में या हार्ड कॉपी में, वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के डाल दें। अपने एरिया का, आसपास का जो भी बड़ा शहर है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा नाम है, बड़ा शहर है, तो उसको मैं अलग से उनके लिए भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ताकि उनको देना आसान है कि ये हाँ हॉस्पिटल हमारे पैनल में है, आपको काम करना इजी हो जाएगा। देखो बहुत सारे कस्टमर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी गवर्नमेंट कंपनी से पॉलिसी चल रही है, जैसे कि आपका नेशनल हो गया, ओरिएंटल हो गया, यूनाइटेड हो गया, न्यू इंडिया हो गया, या सिग्ना टीटीके हो गया। ऐसे लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा जो टीपीए है वो इन हाउस है। जिस कंपनी का पॉलिसी ले रहे हैं वही कंपनी क्लेम सेटलमेंट करता है। बहुत बड़ा कंपनी है, शाही ग्रुप कंपनी, ये सब मैं आपको सब बता चुका हूँ।
जब दो चार चीजें आपने ये एक्सप्लेन कर दी ना, तो उसके साथ ट्रस्ट फैक्टर और अच्छा हो जाएगा। ये टोटल कंप्लीट पोर्टेबिलिटी का फॉर्मेशन है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपको सिंगल टाइम भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा ट्रस्ट है आप लोगों के साथ। ओके सर, मैक्सिमम चीजें कवर हो गई सर, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। ये पूरी पीपीटीज आपके लिए अवेलेबल है। मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दूंगा। आप नाम हम जो चेंज करना चाहें वो सब आप कर सकते हैं। कस्टमर्स, ये आपको इंटरनल याद करने के लिए, समझने के लिए पर्पज तो इसमें सिर्फ इतना है कि आप कस्टमर में पोर्टेबिलिटी करते समय भूले ना, आप कोई गलती ना करें जिससे कि आपका कस्टमर खराब ना हो। तो किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी रही हो तो प्लीज एक बार बताइए, क्योंकि अभी तक पोर्टेबिलिटी हम लोग ना वर्बली समझाते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसको आपके कहने से, विष्णु जी के कहने से हमने इसको फॉर्मेशन की है, पीपीटी में कन्वर्ट किया है। बहुत अच्छा हुआ सर। हाँ, तो चीजें कई बार दिमाग से निकल भी जाएंगी तो याद रहेंगे। सभी को क्लियर है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? ज्ञानेश्वर जी, संजय जी, विशाल जी, आशुतोष जी, तंबाके जी, पंकज जी, सुशील जी, आई थिंक मैं समझा पाया पीपीटीज में आप लोगों को चीजें क्लियर रही? ओके, आज से एक नई यस सर, यस क्लियर। सभी को क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया सर। सर कुछ लोग हमारे साथ में नए एजेंट हैं और कुछ लोग पुराने एजेंट हैं। हो सकता है वो लाइफ में अच्छा पुराना काम करते हो, ज्यादा काम करते हो, लेकिन हेल्थ में अभी हमारे साथ कुछ जुड़े हुए कुछ टाइम से, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने से जुड़े हैं, कुछ 5-6 महीने से जुड़े हुए हैं, कुछ ज्यादा टाइम हो गया है कुछ लोगों को जुड़े हुए। तो आज सभी के लिए एक बेसिक एक्सरसाइज मैं लेके आया हूँ सर, जिनसे आपका बिजनेस बढ़ सकता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सभी ने करनी है। माइंड मत करिएगा, हो सकता है मैं आपसे उम्र में कम हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज में, तजुर्बे में मैं आपके साथ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसमें शायद आपका काम बढ़ सके। तो आज से आपने एक बेसिक एक्सरसाइज करनी है। आपके मोबाइल में सिर्फ कॉन्टेक्ट कितने हैं मुझे सिर्फ ये बताना है, फटाफट फटाफट। सुशील जी कितने कॉन्टेक्ट हैं? सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। 900 के करीब है। ओके, पंकज जी कितने हैं? आशुतोष जी कितने हैं? विष्णु जी कॉन्टेक्ट बताइए सिर्फ अपने अपने मोबाइल में, एक रफली आइडिया होगा। विशाल जी, नगीन जी, संजय जी, हाँ, वन बाय वन। पंकज जी कितने हैं? पंकज जी कितने हैं? 600। ओके, आशुतोष जी कितने हैं? विष्णु जी कितने हैं? सर ज्यादा नहीं है सर, 100 होंगे। 100 होंगे। जितेंद्र जी कितने हैं? होंगे। नगीन जी कितने हैं? सर 400। ओके, विशाल जी कितने हैं? 1450 सर। 1450। संजय जी कितने हैं? 600। ज्ञानेश्वर जी कितने हैं? तंबाके जी कितने हैं? ओके, मैं एक एवरेज मान लूं, किसी के पास 100 होंगे, किसी के पास 200 होंगे, किसी के पास 500 होंगे, किसी पे 1000 भी है, 1400 भी है। यस और नो? एक एवरेज 100, 150, 200 लोग मान सकता हूँ, सबके पास तो होंगे इतने लोग। यस सर, यस। प्लीज आज से आप लोगों को लिस्टिंग बनानी है, लिस्टिंग पे काम करना है। जो लोग भी पुराना काम कर रहे हैं, जिनके पास कस्टमर हो सकते हैं 100, 150, 200, 50, 60, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में उनके साथ काम करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन उसको पेन डाउन करना है। जितने भी लोग कहते हैं ना मोबाइल में हमारे पास है, हमें जरूरत नहीं है, तो आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत पुराने तरीके में लेके जा रहा हूँ और एक्सेल या आपको एक लिस्ट आउट बनाने के लिए बोल रहा हूँ। उस लिस्ट को बना लीजिए और उसमें कुछ बेसिक चीजें लिख लीजिए, जैसे कि नाम, उनका मोबाइल नंबर, और वो आपके दोस्त है, रिलेटिव है, आपके कस्टमर है, या किस तरह की आपकी उनके साथ बॉन्डिंग है। सिर्फ इतनी 2-3 चीजें लिख के उस लिस्ट को सामने रख लीजिए और उन सभी से बात करिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने आपके कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं, आपने सभी से पूछ रखा हो कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं? नहीं सर, नहीं पूछा हुआ। नहीं होगा ना? मैं आपको गारंटी करता हूँ नहीं पूछा हुआ होगा। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी, आपके फ्रेंड्स भी। अब आपने उनको सिर्फ एक बेसिक तरीके से कॉल करनी है। क्या कॉल करनी है? आप जब भी फोन करेंगे तो उनका नंबर आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके पास उनका नंबर सेव है, तो ऑब्वियस है कि उनके पास भी आपका नंबर सेव होगा। उनको बोलिए कि अभी मैं 1 साल से, 6 महीने से, 4 महीने से स्टार हेल्थ के साथ जुड़ा हूं और हमारी कंपनी एक स्पेशल सर्वे करा रही है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए स्पेशल सर्वे करा रही है, सिर्फ 2 मिनट बात करनी है।
क्या बात करनी है? ओनली सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। क्या अभी बात करेंगे तो बात हो जाएगी क्या? वो बोलेगा ठीक है यार, 2 मिनट बात करनी है, हो सकती है। ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे बात हो सकती है, क्योंकि आपके पास उनका नंबर सेव है, आप आउटसाइड कॉल नहीं कर रहे हैं। और उनसे पूछना है क्या आपके पास किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, तो वो आपको बताएगा या नहीं बताएगा? ऑब्वियस है बताएगा, या तो बोलेगा है या बोलेगा नहीं है। अगर है, ज्यादातर लोग अगर आपको बोलते हैं कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उनसे 2 चीज पूछ लीजिए, कंपनी कौन सी है और रिन्यूअल कब है, दैट्स इट। क्या पूछा उन्होंने? किस कंपनी का आपने करा रखा है और इसका रिन्यूअल कब कराते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज पूछ लेनी है, क्या आजकल पैंडेमिक जो सिचुएशन है, कोरोना सिचुएशन है, क्या आपको KILB वाली सिचुएशन भी लिया हुआ है या किसी और तरीके से लिया हुआ है? दोबारा बोल रहा हूं, KILB। कुछ लोग पूछेंगे ये क्या होता है, आप लोग भी पूछेंगे। KILB, कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। कुछ लोगों ने कम इंश्योरेंस लिया हुआ है, क्या आप भी उसी कैटेगरी में हैं या उससे ज्यादा का लिया हुआ है? अजीब लगेगा लोगों को, कोई बोलेगा मेरे पास 1 लाख है, कोई 3 लाख है, कोई 5 लाख है। बोले जितने भी 10 लाख तक के लोग हैं ना, वो KILB के अंदर आते हैं। अगर इससे ऊपर आपने कुछ लिया हुआ है 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, तो हमें एक सर्वे करके देना है, बताना है कि एवरेज लोगों के पास इंश्योरेंस कितना है। आपके पास 2 कॉल खुल जाएंगी। अगर आपको जो लोग बताते हैं कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, नेशनल का है, 3 लाख का है, सितंबर में रिन्यू होना है, अगस्त में रिन्यू होना है, जनवरी में रिन्यू होना है, तो जिनसे भी आप बात नहीं कर पाए थे, उनके लिए आपके पास ऑप्शन आ गया कि ये यहाँ पोर्टेबिलिटी की जा सकती है, यहाँ पर सुपर टॉप अप दिया जा सकता है। पहले तो वो नंबर आपको मिल गए, आप ही के कॉन्टेक्ट से, मैंने आउटसाइड कॉल करने के लिए नहीं कहा। और दूसरे वो लोग मिलेंगे आपको जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जो बोलते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आप करते हैं कि सर्वे के लिए किया है, क्या कोई इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस किसी कंपनी का, तो बोलेंगे नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं? तो वो बोलेंगे हाँ लेना चाहिए, ज्यादातर लोग बोलेंगे लेना तो चाहिए। तो क्या आपको कोई सबसे बढ़िया कंपनी या कोई अच्छा प्लान मिल जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा या खराब? कॉलिंग नहीं करनी, उसमें प्लान नहीं बेचना, सिर्फ लिख के रख लीजिए, यस नो जो भी वो बोलते हैं लिख के रख लीजिए, और मेरे साथ और हिमाक्षी के साथ वो एक्सरसाइज कर लीजिए। आप अगर आपके पास 100 नंबर हैं, 200 नंबर हैं, 500 नंबर हैं, अगर आपने उसका लिस्ट आउट किया हुआ है ना, हाथ से लिख के रखा हुआ है, तो आपको पता है कि एक दिन में मैंने 50 लोगों से बात करी है, 100 लोगों से बात करी है, अब इससे आगे वाले लोगों से बात करनी है। लेकिन अगर आप मोबाइल पे डिपेंडेंसी में है ना, तो शुरू से लेकर 10-20 लोगों की कॉल करेंगे, फिर आपके नंबर कुछ और ऐड हो गए, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कब तक, कहाँ तक लोगों से बात करी थी, कहाँ तक नहीं करी थी। लेकिन अगर पेन डाउन पेपर पे किया हुआ है, तो आपको कट ऑफ लगाना आपके लिए आसान है कि आज मैंने 50 से करी, कल 60 से करूंगा, फिर 60 से आगे से स्टार्ट करूंगा, 5 दिन में, 10 दिन में मैं अपनी पूरी लिस्ट को खत्म कर दूंगा। यस और नो? अगर आपने ये एक्सरसाइज जेन्युइन तरीके से कर ली, तो पहले मैं आपको गारंटी करता हूँ 100 में से कम 20 कस्टमर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनको अप्रोच नहीं किया, या कोई विश्वासी आदमी उनको नहीं मिला जो उनको ये कह सके कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। यस और नो? तो आपको 10-20 कस्टमर अगर अपने कॉन्टेक्ट में मिल जाए तो आपके लिए बड़ा बिजनेस है। इवन आपके ऐसे LIC के कस्टमर्स भी हो सकते हैं जिनको आपने LIC बेचा हुआ होगा, उन लोगों के साथ भी आप अप्रोच कर सकते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस आज बहुत जरूरी है। फिर अलग तरीके से टेक्निक होगी कि उसमें कैसे बात करनी है, क्या करना है, उनसे कैसे अप्रोच करना है। सिर्फ आप लोग इस एक्सरसाइज पे काम शुरू कर दीजिए, और मेरे साथ हिमाक्षी के साथ एक एक कॉल कर लीजिए कि हम आपको कॉन कॉल पे लेके आपके कस्टमर के साथ बात करेंगे और उससे बोलेंगे कि ऐसे ऐसे विष्णु जी ने हमें आपका नंबर दिया है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। सर्वे में आपने बताया था कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन मैंने आज तक नहीं लिया। तो हमको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उनसे आगे बात करनी है, कैसे उनसे बिजनेस आ सकता है, ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन ये छोटी छोटी एक्सरसाइज प्लीज शुरू कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी घर बैठे बैठे ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस कमाना है, बिजनेस अर्न करना है, तो पेन डाउन जब भी टाइम मिले, आधा घंटा 1 घंटा अपना पेन डाउन करने का ऐड डालिए। मैं भी ऐड डाल रहा हूँ, मेरे फोन में 19,000 नंबर है। क्या मैं 19,000 लोगों से बात कर सकता हूँ? क्या पॉसिबल है? क्या
नहीं कर सकता सर, बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे फोन में 90 से ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है, सभी को रोज मैसेज भेजता हूँ, 5,000 8,000 10,000 लोगों को मैसेज भेजता हूँ, लेकिन मैं बात सबसे नहीं कर सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चाहे मैं स्टेटस चेंज करूंगा, रोज का 12,000 5,000 7,000 लोग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे बात नहीं कर पाता। तो मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करूंगा और आपसे भी बोलूंगा कि उस वर्किंग पे आप लोगों ने आना है, और अपने फोन में जितने ज्यादा नंबर आप रोज एक प्रैक्टिस करिए, 5 से 10 नंबर रोज सेव कीजिए। लोगों को बोलिए कि वो आपका नंबर सेव करें और आप उनका नंबर सेव करें। रोज प्रैक्टिस कीजिए 5 नंबर 10 नंबर अपने फोन में, फोन बुक में बढ़ाने के लिए। आपका काम अपने आप बढ़ जाएगा। जब तक नए लोग आपने कोई यूट्यूब वगैरह पे भी चैनल बना रखे? हाँ बनाए हुए सर, यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ, पॉलिसी भंडार के नाम से। भंडार, पॉलिसी भंडार। ओके जी, पॉलिसी भंडार जी, आप चाहें तो सर्च कीजिए, उसमें सारे प्लान्स आपको वीडियो मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप लोग भी अपने चैनल बनाइए, अपनी ब्रांडिंग कीजिए। मैं आप सभी को वीडियोस भेज रहा हूँ बना के, जो आपकी ब्रांडिंग में काम आएंगे। जितने ज्यादा उनको अपलोड करेंगे, जितने ज्यादा सोशल मीडिया में डालेंगे हैशटैग यूज करके, उतनी ज्यादा आपकी ब्रांडिंग होगी और वहां से बिजनेस आएगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। लेकिन वो काम रोज करना है, एक दिन करने से काम नहीं होने वाला है। आप सोचिए मैंने एक दिन सबको भेज दिया है। जी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में पार्ट्स होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, हाँ पेमेंट के लिए, वैसे इसमें सारी पॉलिसी में तो नहीं है ना वो चीज? है ना सर, आप कई दिन बाद जुड़े ना हमारे साथ। हेल्थ अभी इंश्योरेंस। हमारे पास 2 प्लान है, एक यंगस्टर प्लान है, एक मेडी क्लासिक प्लान है, जिसके अंदर ऑप्शन आ गया है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ऑप्शन में डेबिट कार्ड और ये दे क्रेडिट सकते हैं। कार्ड दोनों से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो रेगुलर जुड़ते रहेंगे ना तो सर नॉलेज भी और अपडेट होगी। जिसको भी नहीं पता उनको हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन ओनली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। इसके अलावा किसी और मैं इसके लिए आपसे सर पर्सनली या हिमांशी मैडम से कर लूंगा एनी टाइम, कभी भी सर, कभी भी कर लीजिए। लेकिन हम लोग कल आप लोगों की लिस्ट पे काम करेंगे। प्लीज आज जितना भी टाइम मिले आपको, कल शाम तक, दोपहर तक लिस्ट बना लीजिए अपने फोन की। कोई और आउटसोर्स नहीं करना, फोन की लिस्ट बनानी है। कल से हिमाक्षी भी आप लोगों के पास यही काम करेगी, आप लोगों की लिस्ट बनवाने पे काम करेगी, और लिस्ट पे आपने सर्वे वाली कॉल करनी है। 100% बिजनेस आएगा, ये गारंटी है। बोलिए विश्व जी, कुछ कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा था, जैसे कि मैंने अपने पेज पे, फेसबुक वाले पेज पे डाला था ऐड, आपका भी हमारा भी, जो भी मैं बनाता हूँ, हाँ तो हाँ, उसमें आ रहा है कि 10 लोगों ने आपको देखा, 2 एंगेजमेंट है। ये एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? एंगेजमेंट वो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आप चाहें तो उसमें अपना कांटेक्ट नंबर तो आपने शेयर किया ही हुआ है, हाँ आप चलाए उसके ऊपर। कॉल तो कुछ नहीं आ रहा है सर। नहीं, कॉल नहीं, ऐड चलाया उसके ऊपर, फेसबुक ऐड चलता है पैसे लगा के। नहीं, वो नहीं किया मैंने। हाँ, तो फेसबुक ऐड के ऊपर थोड़ी कोशिश कीजिए, फेसबुक ऐड चलाइए, तो उसमें आपके पास नंबर जो आएंगे वो सिर्फ आपको दिखेंगे, किसी और को नहीं दिखेंगे। उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। 100 रुपए लगा के आप 5,000 50,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं। 500 रुपए लगा के आप 5 लाख लोगों तक कैटर कर सकते हैं। आपकी वो पर्टिकुलर वीडियो, पर्टिकुलर ऐड 5 लाख लोगों तक, 50,000 लोगों तक कैसे जा सकता है? छोटा थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। फेसबुक ऐड बोलते हैं उसको, लीड एड्स बोलते हैं। पर लीड्स के 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए आपको लगाना पड़ेगा। आप उसमें से आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सामने से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो 10 में से 1 लीड निकल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि 10 के 10 काम करेंगी, कई बार 20 में से 2 निकलती है, 1 निकलती है, लेकिन कुछ नहीं होने से कुछ तो हो रहा है। अगर आपका 10-20 रुपए खर्च हो भी रहा है तो डजेंट मैटर, वो आपको कहीं ना कहीं और कन्वर्ट करके दे देगा। तो फेसबुक ऐड लगाइए, एडवर्ड वाले ऐड लगाइए, गूगल एडवर्ड, वहां से भी बिजनेस आता है, वहां से भी रेडिली लीड मिलती हैं। और जो लोग भी काम बड़ा करना चाहते हैं ना, मेरी एक उनसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को थोड़ा सा टेक से भी बना लीजिए, थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए अपने आप को। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, बहुत काम की चीज है। बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो वेबसाइट बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, फेसबुक ब्रांडिंग कीजिए। थोड़ा खर्चे वाली चीजें बताऊंगा सर, लेकिन ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगी। और किसी प्रोफेशनल से बनवाइए, अच्छे लोगों से जो इस फील्ड के मास्टर हो, तो वो आपको कुछ नई चीजें देंगे जो और कहीं आपको नहीं मिलेगी। जो आप नहीं सोच पा रहे हैं वो लोग आपके लिए करके देंगे।
कई बार खुद नहीं आता तो कई बार दूसरे से करवा लेने में कोई नुकसान नहीं है। अपने ऐप भी बना रहे हैं लोग आजकल, ऐप बेस्ड भी काम कर रहे हैं, वहां से भी डाटा आ रहा है। डिपेंड करता है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे बिजनेस आ रहा है जी। और किसी ने कोई पूछना हो, कोई और ऐसी क्वेरी? जी बिश्नोई जी कुछ कह रहे हैं? ज्ञानेश्वर जी बोलिए जी। हेलो, ये बोल रहा था ना, जो अपना ये हम लोग का जो ये करना है ना, क्लेम का जो प्रोसेस है उसका जैसा पीपीटी आप बना देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। हम लोग अपने हाँ मैं पेज में बना डाल दूंगा सर। देंगे, वो पेज में डालने से लोगों को इन्फॉर्मेशन आएगी, नॉलेज भी मिलेगा कि इसे डरना नहीं है हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस के लेने की। बिल्कुल, वो तो सर हम हेलो? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हाँ बोलिए सर, कुछ कह रहे हैं आप? नगीन जी बताइए। हाँ सर, जैसे प्लान तो सब कंपनी के अच्छे होते हैं सर ना, जैसे स्टार सब प्लान अच्छे हैं, बट मैं स्टार्टिंग करना चाहूँ तो सर कौन से प्लान से, जैसे ये मैं सबको समझा सकूं सर, ऐसा प्लान कोई? सर आपने ना 3 प्लान में मास्टरी करनी है, ओनली 3 प्लान। जी पहला सर। प्लान है FHO फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, अच्छा, दूसरा प्लान है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है सर। और तीसरा है यंग स्टार। एक मिनट सर, एक बताया FHO। हाँ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा बोलते हैं FHO को, जी सर। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, और ठीक है। तीसरा है यंग स्टार। यंगस्टार। 40 साल तक के कोई भी पर्सन है तो उनको यंग स्टार देना है, हाँ, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी हो या फैमिली फ्लोटर। और 40 के बाद ठीक के है सर। कोई भी पर्सन हो उनको सबको FHO देना है। अगर आपका कस्टमर प्रीमियम सेगमेंट का है, मतलब HNI कस्टमर है या पैसा ज्यादा खर्च कर सकता है, उसको फैसिलिटी ज्यादा अच्छी और बढ़िया चाहिए, तो उसको आप कॉम्प्रिहेंसिव दे सकते हैं। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव भी महंगा होगा, FHO में सस्ता होगा। और जो यंग स्टार है उसमें बेस्ट पार्ट है कि 1 साल के बाद ही सारी पुरानी बीमारियां कवर है, सब कुछ कवर हो जाता है 1 साल के बाद उस पॉलिसी के अंदर, और सारे फीचर्स जेन्युइन और बढ़िया है। इवन मैटरनिटी भी चाहिए तो 3 साल के बाद उसमें कवर हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जब आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भी कर 40 देंगे ईयर है तो ना यंगस्टर की, हाँ 40। तीनों प्लान की मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। ठीक है सर। दूसरा ये बात मैंने किसी से डिस्कस की ना सर, कि मैंने हाँ ऐप स्टार हेल्थ से जोड़ा हूँ, वो हाँ कहते हैं कि हमने कंपैरिजन नहीं किया कि आपकी पॉलिसी कुछ महंगी है अदर कंपनी से, ऐसा है सर कुछ क्या? सर ये लोग ना, बहुत सारे मिथ है लोगों के, ये आपका अभी आप इस में एंटर कर रहे हैं, इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, और जब जी सर। ऐसे लोगों से राय लेंगे जो लोगों के पास स्टार हेल्थ है नहीं, तो वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ सस्ते से सस्ता प्लान है और महंगे से महंगा प्लान है। अगर आप किसी को 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी देंगे ना सर, तो ऑब्वियस है उसका प्रीमियम नॉर्मल से तो महंगा ही आएगा। नेचुरली वो तो ठीक है सर। ठीक है, तो हमारे यहाँ 3 लाख से पॉलिसी शुरू हो जाती है और 1 करोड़ रुपए तक अवेलेबल है। तो ये कस्टमर के ऊपर होता है कि महंगा या सस्ता लगना। अगर मिनिमम आप 3 लाख से सर। अगर आप अपनी पॉलिसी को महंगा या सस्ता करके बेचेंगे ना सर, तो कोई नहीं लेने वाला सर। मैं आपको मैं सच्चाई नहीं बता बोल रहा रहा था हूँ। महंगा, मैं हाँ नहीं मैं बोल रहा था आपको, सर महंगा। कस्टमर को महंगा या सस्ता लगना चाहिए, हमें या आपको नहीं, या हमारे जो कंपटीटर एजेंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि हमारी पॉलिसी महंगी है, ऐसा नहीं है सर। सर प्लान टू प्लान मैं वैरी करेगा। हाँ, ठीक है सर, ठीक जो है। हमारा प्लान है ना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, वो प्लान महंगा जरूर है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लान है, लेकिन उसके अंदर ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो पूरी मार्केट में किसी भी प्लान के अंदर नहीं है। तो कुछ लोग को FHO के बारे में नहीं पता, कुछ लोगों को यंगस्टर के बारे में नहीं पता कि इन दोनों प्लान में प्रीमियम सस्ते आते हैं, तो वो हमेशा किससे कंपेयर करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव से, कि वहां पर प्रीमियम बहुत महंगे हैं, जी सर, इसीलिए आपको वो फीडबैक दिया है। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी सर। हमारे पास और भी सस्ते ऑप्शन है, आपके पास आरोग्य संजीवनी है, किसी को कोरोना के लिए चाहिए तो कवच है, रक्षक है, कई सारे और सस्ते ऑप्शन में आप जा सकते हैं। चलिए सर, आप तीनों की वीडियो सेंड करना सर, मैं आपको हाई करूंगा ना व्हाट्सएप पे सर, ठीक है हाँ सर? भेज दीजिए। और जो चौथा आपने करना है इन तीनों के बाद, वो सुपर टॉप अप पे ध्यान देना है। छोटी कौन सा पॉलिसी सर? को बड़ी करने के लिए सुपर टॉप अप, सुपर सरप्लस बोलते हैं उसको, बोलिए। सुपर सुपर सरप्लस। टॉप अप। हाँ जी सुपर सर प्लस, ठीक। ठीक है। और बताइए सर, पंकज जी क्लियर है सर थैंक यू सर, सबको? थैंक यू। तंबाकी जी, जितेंद्र जी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चीजें क्लियर है सर? तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि वो लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट पे काम करेंगे, अपने फोन बुक के ऊपर काम करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। मैं जेन्युइन करता हूँ कि बिजनेस मिलेगा आपको,
पहले मैं अपने ऊपर कोशिश करता हूँ उसको ट्राई करने की। अभी तक मैं भी लिस्ट नहीं बना पाया हूँ, 4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक 1000 से ज्यादा की लिस्ट नहीं बना पाया हूँ। काम बहुत करना होता है लेकिन कई बार टाइम नहीं होता। तो आप लोगों से भी बोलूंगा जितना भी टाइम मिले लिस्ट बनाइए, बहुत काम आएगी सर वो लिस्ट। और कोशिश कीजिए ऐसी डायरी में बनाइए, पेन पेपर लेके कोई ऐसी डायरी हो जिसमें आप रिमार्क्स वगैरह भी लिख सके, स्पेस खाली छोड़े, नहीं आ रही। नाम नंबर के बाद सारी जगह खाली छोड़े, ताकि उसमें जो भी उनका रिमार्क्स मिल रहा है वो साथ साथ उसमें डाल दें। अलग अलग पेपर्स पे ना बनाए, प्रॉपर डायरी या प्रॉपर रजिस्टर या कुछ ना कुछ लेके उस पर काम करें, जेन्युइन तरीके से काम करें। और वो डायरी पूरे साल आपको बिजनेस देगी, ये मेरा वादा है। उसमें हर बार अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है सर, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर। मैं पीपीटीज भेज रहा हूँ सबको, बस इसको मार्केट में शेयर करने के लिए नहीं है, आप लोगों को सभी को समझाऊंगा। ये सब आपके इंटरनल पर्पज से है, आप उसको सीखिए, समझाइए और अच्छे से तैयार हो जाइए। लोगों को शेयर करने के लिए नहीं है सर, प्लीज। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है सर।